नमस्कार। बीकानेर के अंदर आरएलपी की अगर हम बात करेंगे कि आरएलपी किसका गेम बिगाड़ सकती है। आरएलपी गांव-गांव घूमने के बाद में अब बीकानेर की ओर अग्रसर हो रही है। बीकानेर में जिस तरीके की आज मीटिंग थी, उस मीटिंग से यह साफ हो गया कि आरएलपी चाहती है कुछ बड़ा करना। तो कहाँ-कहाँ फैक्ट रहेगा आरएलपी का बीकानेर के अंदर, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इन जगहों पर आरएलपी का बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। आरएलपी को हल्के में लेना ये कई समीकरण बिगाड़ सकता है। चलिए हम सिलसिलेवार इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रभु गोदारा के नेतृत्व में आरएलपी ने कितना ग्रोथ किया है। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर ये साफ हो जाएगा कि प्रभु गोदारा के नेतृत्व में 90% आरएलपी पार्टी ने ग्रोथ किया है बीकानेर के अंदर। नई पहचान दिलाने से लेकर के बुजुर्गों को जोड़ने का जो काम प्रभु जी गोदारा ने किया है वो आरएलपी के लिए एक बूस्टअप बॉम्ब की तरह साबित हो सकता है। जब तक प्रभु गोदारा खुलकर के सामने नहीं आ रहे थे, पिछले चुनाव के अंदर देखा होगा आपने, निकाय चुनाव में देखा होगा, पंचायती राज चुनाव में देखा होगा, तब तक ऐसा लग रहा होगा कि आरएलपी पार्टी ठीक है लेकिन एक युवाओं की पार्टी है और युवा है और ज़्यादा इसमें कोई बात पकड़ने वाला है नहीं, कोई उंगली पकड़ने वाला, दामन थामने वाला कोई नेता इसमें नज़र नहीं आता। लेकिन प्रभु गोदारा के आने के बाद में आरएलपी अब ये तय कर चुकी है कि हमारे पास बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए एक ऐसा चेहरा भी है जो बीकानेर के अंदर नई पहचान तो दिलाएगा ही दिलाएगा, बल्कि बुजुर्ग जो लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, वो प्रभु गोदारा के नेतृत्व में आरएलपी को मजबूत करने के लिए अब अपने घरों से निकल चुके हैं। ये सच्चाई है और ये आरएलपी के लोग भी कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे कि प्रभु गोदारा आने के बाद में आरएलपी पार्टी को नई दिशा मिली है। हम सबसे पहले कोलायत से शुरू करते हैं क्योंकि कोलायत से बिलोंग करते हैं प्रभु गोदारा की क्या इफेक्ट रहेगा अगर चुनाव होते हैं तो। प्रभु गोदारा के नेतृत्व में आरएलपी जिस प्रकार से बीकानेर जिले में बूस्टअप हो रही है, वहीं कोलायत की बात करें क्योंकि कोलायत से प्रभु गोदारा आते हैं तो आप समझेंगे कोलायत का समीकरण बिगाड़ने में पहले भी आरएलपी मजबूत रही है और इस बार अगर आरएलपी जीत नहीं पाती कोलायत से, अगर वो मैंडेट लेकर के जाती है कहीं ना कहीं, तो फिर ये मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बीजेपी को इससे डरना नहीं चाहिए, बीजेपी को मैंडेट मिलेगा, बीजेपी को वापस जीत मिल सकती है आने वाले चुनाव के अंदर, क्योंकि आरएलपी अगर कोई वोट का नुकसान कर रही है तो वो कांग्रेस का ही नुकसान कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरा समीकरण ये कहता है कि अगर पुराने लोग अगर आरएलपी के साथ कोलायत से निकल करके सामने आते हैं, कोलायत का साथ देते हैं, आरएलपी का साथ देते हैं कोलायत में, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कोलायत की सीट आरएलपी निकाल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम चलते हैं खाजवाला के अंदर। खाजवाला के अंदर भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो पिछले चुनाव हो चाहे वो इस बार वाले चुनाव हो। पिछले चुनाव के अंदर 8 से 10 हज़ार वोट हमें देखने को मिले, लेकिन इस बार काफ़ी वोट अंतराल कम था। लेकिन ये माना जा सकता है कि खाजवाला के अंदर आरएलपी पार्टी नेतृत्व अच्छा है आरएलपी का। अगर आरएलपी अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति पर अगर कोई दांव लगाती है या फिर ऐसे व्यक्ति पर दांव लगाती है जिसका प्रभुत्व अच्छा है, तो खाजवाला के अंदर वो बीजेपी पार्टी का गेम बिगाड़ सकती है और वहाँ पर सीधा सीधा कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान करेगी, लेकिन खाजवाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर खाजवाला में कांग्रेस पार्टी का आरएलपी नुकसान नहीं करेगी। नुकसान करेगी तो वो करेगी भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो 5,000 वोटों की बात हो, 10,000 वोटों की बात हो। अगर सही ढंग के आदमी पर अगर दांव लगाती है तो यहाँ जीतने की उम्मीदें हैं वो आरएलपी को एक बार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास 3 साल का वक्त पड़ा है और 3 साल के वक्त में अभी उम्मीद लगाना खाजवाला से ठीक नहीं है। अब आते हैं हम लून क्रंसर में। लून क्रंसर में आरएलपी का इतना वर्चस्व नहीं है। आरएलपी अगर प्रभु गोदारा के नेतृत्व में अगर कुछ करती है सही ढंग से तो वोट का मैंडेट जरूर बढ़ सकता है, लेकिन 3 साल तक मेहनत करने की आवश्यकता है। लून क्रंसर के अंदर इतना आसानी से आरएलपी वहाँ पर अपना झंडा नहीं गाड़ सकती, ये सत्य बात है, क्योंकि वहाँ पर बड़े चेहरों के बीच में लड़ाई होती है, तो बड़े चेहरों के सामने लड़ाई करने के लिए बड़ा चेहरा चाहिए। अब हम आते हैं डूंगरगढ़ में। श्री डूंगरगढ़ के अंदर अगर हम बात करें तो आरएलपी का इतना खासा प्रभाव नहीं है, चाहे वो पीछे के रिजल्ट उठा करके देखें। लेकिन अगर इस बार की बात करें
तो फिर पुराने चेहरों पर दांव लगाने से हो सकता है कि श्री डूंगरगढ़ की राजनीति में कुछ तब्दीली देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार कॉमरेड जो उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी प्रबल रहते हैं। पार्टियां भी काफ़ी ज़बरदस्त अपने ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करती हैं और वोट का मैंडेट है वो लेकर के जाती है। लेकिन यहाँ पर आरएलपी का शायद लून कंसर वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि उन्हें वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप वो सोचते हैं डूंगरगढ़ के अंदर की धरने और प्रदर्शन, और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो वो व्यूज़ हैं जो वोट में तब्दील होने के लिए काफ़ी मेहनत चाहिए। अब हम आते हैं सीधा नोखा के अंदर, कि नोखा के अंदर अगर आरएलपी अपना कैंडिडेट उतारती है तो क्या प्रभाव रहने वाला है। इस बार ये वर्तमान हालात देखते हुए आरएलपी नोखा के अंदर कमाल तो कर सकती है, लेकिन डूंगरगढ़ और लून कंसर के एवज में अच्छा कमाल कर सकती है, लेकिन वो कमाल नहीं कर सकती जो खाजूवाला में कर सकती है, जो कोलायत में कर सकती है। इसलिए नोखा के अंदर अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहारी जी बिश्नोई को बहुत बड़ा पद मिला है और इस पद से बिश्नोई समाज के लोग काफ़ी खुश हैं। तो यहाँ पर आरएलपी का स्थापित होना थोड़ा सा सोचने लायक बात है। अब हम बीकानेर पूर्व की बात करते हैं। बीकानेर पूर्व के अंदर मनोज बिश्नोई ने जिस प्रकार से वोटों की धड़ी लगाई थी और बिश्नोई होकर के उन्होंने अपने वोटों को तब्दील किया था आरएलपी के अंदर, तो इस बार वो नाराज़ हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि बीकानेर पूर्व के अंदर कोई ऐसा चेहरा आएगा जो सीधे तौर पर चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ने के बाद में वो किस प्रकार से अपने आप को वहाँ पर काबिल बनाता है। लेकिन जैसा भी होगा, अगर चुनाव भी लड़े जाएगा तो मनोज बिश्नोई जितना मैंडेट है जो बीकानेर पूर्व से नहीं रहने वाला। अब आते हैं हम बीकानेर पश्चिम के अंदर। बीकानेर पश्चिम के अंदर ऐसा कोई बहरहाल कोई चांसेस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक तो, लेकिन अगर फिर भी आता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी विधानसभाओं से बेहतर स्थिति तो नहीं रहेगी, ये हम आराम से कह सकते हैं। अब हम वापस लौटते हैं प्रभु गोदारा के उस नेतृत्व वाली क्षमता के ऊपर, कि प्रभु गोदारा के आने के बाद क्या तस्वीरें चेंज हुई है बीकानेर की। प्रभु गोदारा के आने के बाद बीकानेर की तस्वीरों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। ये हम मान सकते हैं कि प्रभु गोदारा ने जिस प्रकार से बीकानेर के अंदर मेहनत की है, वो बीकानेर की मेहनत, आरएलपी की मेहनत, ये देखा जा सकता है कि जयपुर में बैठी पार्टियां भी ये सोच रही होगी कि बीकानेर में आरएलपी जो है वो इस बार मेहनत करने के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। तो प्रभु गोदारा को अगर 3 साल तक अगर मैन फेम में रखा और युवाओं ने उन्हें मान सम्मान दिया, तो हम मान सकते हैं कि आरएलपी की जो कंडीशन पिछले चुनावों में थी वो इस बार नहीं रहने वाली है। आरएलपी के अंदर अब बदलाव होने वाला है। आरएलपी वोटों का परसेंटेज है वो बढ़ाने वाली है। ये आप लिख सकते हैं इस बात को। आम तौर पर ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन डीपली अध्ययन करने के बाद में ये बातें पता चलती है कि प्रभु गोदारा के नेतृत्व में आरएलपी बहुत बड़ा कमाल कर सकती है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें और भाई को प्यार जरूर दें। आपके सामने लगातार हम खबरों का विश्लेषण यूं ही जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।